जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज प्रमुख रूप से आयुर्वेद से संबंधित एक यक्षणी साधना देने जा रहे हैं, एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कमाल का है, जिसको करने के बाद आप किसी भी औषधि को घर लेके आएंगे और अभिमंत्रित करेंगे, वो 100% काम करेगी। चाहे आप एलोपैथिक या होम्योपैथिक कोई सी भी दवाई गोली ले रहे हैं, उस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर लेने से उसका जो प्रभाव है कई गुना बढ़ जाएगा और वो आपके शरीर पे काम करने लग जाएगी। जो समस्याएं या जो गोली दवाई असर नहीं कर रही है वो भी असर करने लग जाएगी। इतनी चमत्कारिक उसके रिजल्ट हैं। पहले आप कोई औषधि लेने जा रहे हैं, किसी शुभ मुहूर्त में जंगल से लेने जा रहे हैं, तो उसका पूजन करके 108 बार उस मंत्र को पढ़ के फूंक मार दें और उसको ले आएं। फिर उसको घर से साफ सूफ करके फिर 108 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारें और फिर इसको अपने प्रयोग विधि की तरह जो भी आपको बनाना है बना लेते हैं और जब इसको ग्रहण करना हो पुनः 108 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार के उसको ग्रहण करें, 100% वो काम करेगी। ऐसे ही अगर आप एलोपैथिक होम्योपैथिक कोई दवाई गोली ले रहे हैं, आपने इस प्रयोग को सिद्ध कर लिया है, तो आप उन गोली दवाइयों पर लेते समय हाथ में लेकर यह मंत्र पढ़ के जैसे ही फूंक मारेंगे, अगर आपने इसका 1.25 लाख अनुष्ठान किया है तो आपको 108 बार भी मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप 11 या 21 बार मंत्र पढ़ के फूंक मार के उसको ले लेंगे या किसी को दे देंगे, वो 100% काम करेगी। अगर आप वैद्य हैं, आप डॉक्टर हैं या आप कुछ भी हैं, आप जिसे भी मेडिसिन दे रहे हैं उन मेडिसिन को अगर वहाँ पर रख के आपने इस मंत्र को पढ़ के फूंक मार दिया है और फिर दे रहे हैं, 100% वो चीज़ें काम करेगी। अगर उसको अन्य कोई समस्या होगी वो भी ठीक हो जाएगी। कई बार चीज़ें आती हैं कि दवाई गोली से लोग ठीक नहीं होते, कुछ बाहरी चीज़ें प्रॉब्लम रहती है, तो इससे वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये बड़ी चमत्कारिक है। औषधि उत्पादन यक्षिणी मंत्र है ये, जिसको सिद्ध करने से ये किसी भी प्रकार से आपको मान सम्मान दिलाता है। आप किसी का ट्रीटमेंट करते हैं उसे सक्सेस कर देता है, आप खुद के लिए कर रहे हैं उसे भी बेहतर कर देता है। चाहे वो आपका काम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से संबंधित हो, चाहे इलाज से संबंधित हो, किसी भी फील्ड में हो, ये बहुत गजब के रिजल्ट देता है। वैसे तो हमारे धर्मशास्त्रों में कई ऐसे मंत्र दिए हैं जिनको प्रयोग करने से लाभ होता ही होता है। ये भी बड़ा प्रमुख प्रयोग है। ये मंत्र सिद्धि का चमत्कारिक प्रयोग है और उन लोगों को करना चाहिए जो इस फील्ड में है। बिल्कुल इसको ये ना सोचे कि आपका समय खराब हो रहा है। आप अगर जीवन में ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो तो आपको ये करना चाहिए। इसको करने के बाद आपके दिमाग में नई नई चीज़ें आएगी, ऐसा गूढ़ ज्ञान आएगा औषधियों के प्रति, चीज़ों के प्रति, दवाइयों के प्रति, उनके कॉम्बिनेशन के प्रति, कि आप लोगों को तत्काल ठीक करेंगे। गंभीर से गंभीर चीज़ों में बड़े बड़े डॉक्टर जिसको नहीं कर पा रहे, आप उसको ठीक करेंगे। ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो ये आपके लिए है, अगर आप कोई वैद्य हैं तो है, अगर कोई नया व्यक्ति इसको सिद्ध करता है तो उसको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके अंदर भी इस ज्ञान को ये जागृत कर देगा। ये मंत्र ही ऐसा है, औषधि यक्षिणी का मंत्र ही ऐसा है कि आपके अंदर उससे संबंधित चीज़ों को जागृत करता है। जैसे धंधा यक्षिणी धन के रास्ते खोलती है, उसी प्रकार औषधि यक्षिणी आयुर्वेद में आपको आगे बढ़ाती है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, डॉक्टर फील्ड से संबंधित, चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, लेकिन चूंकि पूर्व में आयुर्वेद ही चलता था इसलिए उसी का नाम आता है। तो ट्रीटमेंट से संबंधित सब चीज़ों में ये आपको लाभ करेगी। आप खुद के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो इस मंत्र को पढ़ के आप फूंक मार के लें। अगर आप बीमार हैं, इस मंत्र को पढ़ के आप फूंक मार के लें। तो अभी बहुत से लोगों को लगता है कि इस मंत्र का प्रभाव होगा नहीं होगा, इसको 1.25 लाख मंत्र जब करें या नहीं करें। उनके लिए हम एक चीज़ बता देते हैं। आप देख लो कि किसी व्यक्ति को कोई गोली दवाई लग नहीं रही है या कोई समस्या है, आप 108 बार मंत्र पढ़ के आप उनको प्रतिदिन वो गोली देना शुरू करो। क्योंकि अभी आपने मंत्र सिद्ध नहीं किया, इसलिए प्रत्येक गोली पे आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा। या 4 गोलियां एक साथ दे रहे हो तो चारों पे एक साथ मंत्र पढ़ के फूंक मार के उनको दे दो। आप देख लो, या आप 8 दिन करके देख लो, क्योंकि आपने मंत्र सिद्ध नहीं किया ना, 8 दिन करना पड़ेगा। 8 दिन करके देख लो, फिर रिजल्ट देखो। वो व्यक्ति पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस करेगा, वो ठीक होगा। तो ये इसका रिजल्ट है। अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं तो फिर तो बात ही क्या कहनी। आप जैसे इसके प्रयोग करेंगे, किस बार मंत्र पढ़ के किसी को दे देंगे तो लाभ होगा। आप भभूत उठा के फूंक मार के दे देंगे तो उसको लाभ होगा। अब पानी में फूंक मार के उसको दे देंगे तो उसको लाभ होगा। ऐसा मंत्र है। तो चलिए इसकी पूरी प्रोसेस आपको बता देते हैं।
सवा लाख मंत्र जप का अनुष्ठान है, आपके ऊपर है, आप उसको 11 दिन में करेंगे, 21 दिन में करेंगे या 41 दिन में करेंगे। 41 दिन में करते हैं तो लगभग 31 माला प्रतिदिन करनी होती है, 21 दिन में करते हैं तो लगभग 60 माला प्रतिदिन, और अगर 11 दिन में करते हैं तो आपको लगभग 120-130 माला प्रतिदिन करनी होगी। चलिए, अब इस हिसाब से आप चयन कर लें आपको कितने दिन का करना है, हम विधान बता देते हैं। इसको प्रातःकाल 4 बजे से या रात्रि में 10 बजे के बाद किया जाता है। इसके लिए आपको 2 प्रमुख चीजों की आवश्यकता होगी, एक यक्षिणी यंत्र, एक यक्षिणी माला। अब इसमें आपको क्या करना है, यक्षिणी यंत्र और यक्षिणी माला आपके पास हो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इसके मुख्य कारक है। अगर सवा लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं आपको किसी भी शुक्रवार से इसको स्टार्ट कर देना है, शुक्ल पक्ष के। उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं, सामने पीला आसन, एक बाजू पर कपड़ा बिछा लें, अपने पीला आसन बिछाएं, उस पर स्वयं बैठो, पीले वस्त्र धारण करें। एक आप पवित्रीकरण आचमन कर लें और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद बाजोट पर अगर कुछ फूल हैं तो ठीक, नहीं तो चावल के एक ढेरी के ऊपर यंत्र को स्थापित कर दें। पहले यंत्र को जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान करवाएं। सबसे पहले बीच में कुमकुम की एक बिंदी लगाएं, फिर राइट साइड 8 बिंदियां लगाएं। उसके बाद में माला का पूजन कर दें, माला को स्नान नहीं करवाना है। फिर आप हाथ में जल लेके संकल्प में कि औषधि उत्पादन यक्षिणी सिद्धि करने जा रहा हूं, इसकी सिद्धि से मुझे सब प्रकार के औषधियों का ज्ञान हो जाए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या किसी भी तरह की, मुझे सब तरह का ज्ञान हो और मैं इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं लोगों को ठीक करने की क्षमता हासिल कर लूं, ऐसा संकल्प लेके जल छोड़ दें। घी का दीपक अखंड चला सकते तो ठीक, नहीं तो साधना काल में चलाएं, प्रतिदिन धोकर पुनः लगा लें। और आपको इसमें मंत्र जप करना है। अब हमने बता ही दिया जितने दिन का संकल्प हो उतनी मंत्र जप करना है। कॉमन है कि 1 माला आपको गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र का जप करना है। मंत्र जप, अभी जब आप मंत्र जप करेंगे तो आपको वहां पे एक छोटा सा पानी का लोटा या कुछ भी वहां पे रख देना है, छोटा सा, जिसमें 2-4 घूंट पानी आए। आपको मंत्र जप करना है। मंत्र जप के बाद साधना पे जब आप कंप्लीट हो जाए तो हाथ में जल लेके कहें कि मैंने जो जप किया है मैं औषधि उत्पादन यक्षिणी को अर्पण करता हूँ, और यंत्र के सामने थोड़ा सा जल छोड़ दे बाजोट पर ही। थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे लगाएं, इन 2 उंगलियों से आंखों को लगाएं, 4 बार मस्तक को लगाकर बोलें शक्राय वशट, और फिर जो जल आपने रखा है उस जल को स्वयं पी जाएं। इसमें भोग आदि कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो जल रखा है उसको स्वयं पी जाएं। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है जब तक आपकी साधना चले। साधना के बाद यंत्र को आप एक जगह घर में स्थापित कर दें, किसी भी प्लेट में, तांबे की प्लेट में पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दें, माला को स्वयं धारण कर लें। इसके बाद जब भी आपको आवश्यकता हो आप मंत्र पढ़ें और ये काम करेगा। अगर आपको लगता है कि कोई गंभीर बीमारी है जिसको ठीक करना है तो यंत्र के ऊपर मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करें, और जो जल बचे यंत्र को पुनः पूजन करके उसकी जगह स्थापित कर दो। जो जल हो उस जल को भी किसी बोतल में मिला के अगर आप पेशेंट को पीने के लिए देते हैं तो 100% लाभ होता है। उस जल के साथ आप अभिमंत्रित करके दें उनकी गोली दवाई को भी। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं देना है, पानी वो पीते हैं, पानी को अभिमंत्रित करना है, उनकी गोली दवाई है उसी को अभिमंत्रित करना है। आपको केवल अपनी ऊर्जा, अपना मंत्र प्रयोग करना है, सब कुछ उनका है, आपको अलग से कुछ भी नहीं देना। तो आप इस प्रकार किसी को भी ठीक कर दोगे उन्हीं गोली दवाइयों से जो वो ले रहे हैं और जिनसे वो पहले ठीक नहीं होते थे। आप अपने मंत्र के प्रयोग से उनको ठीक कर दोगे। ऐसे कई विशिष्ट प्रयोग लोगों ने किए हैं। इससे पहले हमने भैरव जी से संबंधित कुछ मंत्र प्रयोग दिए थे, शायद पिछले नवरात्र के भी, पिछले गुप्त नवरात्र की बात है, और उससे उन लोगों ने बड़े बड़े गंभीर रोगों को ठीक किया है। जिनके फ़ोन आए हैं उन्होंने बड़े से बड़े गंभीर रोगों को ठीक किया है। अभी उन्हीं मंत्रों से एक थे जिन्होंने आके हमें वो चीज़ बताई थी कि एक माता जी थी, वो बेड पे थे और बेड पे उनको बड़ी मुश्किल से पानी पिला रहे थे, खाना भी नहीं खा रहे थे, और उन्होंने जाके उनका उतारा करके इन्हीं मंत्रों से उनको किया। और जैसे ही उन्होंने किया 3 दिन के अंदर अंदर, मतलब खाना तो उन्होंने उसी दिन शाम को मांग लिया, अब खाना खिलाओ, और खाना खाने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर वो घर के काम करने लग गई। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था क्या था। तो मंत्र के प्रभाव ऐसे होते हैं कि कई चीज़ें गोली दवाई से संबंधित नहीं होती है, कुछ और चीज़ें होती है, नज़र बंधन दोष आदि, उनकी वजह से भी लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं। तो आप ये चीज़ें जब कर देते हैं वो ठीक हो जाते हैं, ये इनके प्रभाव है। तो इस प्रकार आप इस साधना को कर सकते हैं। इसका मंत्र नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम सर्वते सर्वते श्रीम क्लीम सर्वौषधि प्राणदायिनी नेत्रत्ते नमो नमः। देखो यहाँ पे जो सर्वौषधि है ना, जो षटकोण का श है उसमें भी ई की मात्रा है,
यहाँ पे शायद आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही होगी, लेकिन हम बता देते हैं। शर्वोषिधि, शर्वोषिधि, षटकोण में भी एक ही मात्रा, ये ध्यान रखें। ओम ह्रीं सर्वते सर्वते श्रीं क्लीं सर्वोषिधि प्राणदायिनी नेत्रत्रय नमो नमः। ये औषधि उत्पादन यक्षिणी का मंत्र है। अगर इसकी पूर्ण सिद्धि कर ली जाए तो यक्षिणी से किसी भी बीमारी के लिए औषधि की मांग की जा सकती है और दिव्य रसायन और औषधियों प्रदान करती है, जिससे प्रत्येक बीमारी का इलाज होता है। जो लोग बीमारियों से पीड़ित हैं उन लोगों को इसकी साधना जरूर करनी चाहिए। खुद का भी भला करेंगे और दूसरों का भी कल्याण। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आपको अगर इस चीज की आवश्यकता है तो उसको सिद्ध करिए। आपका यह आविष्कार जगत के भी काम आएगा जब तक आप रहेंगे और जब तक आप चाहेंगे। तो इस प्रकार आप इस साधना को करके उसके लाभ उठा सकते हैं। चलिए, जो लोग कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान व्हाट्सएप कर दें। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पेट तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो अगर पुरुष है तो, माता बहनें हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सएप करें। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।